हेलो, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज आप सबकी डिमांड और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और बच्चों को जो रहती है कि क्या हमें कोचिंग सेंटर जाना चाहिए, क्या हमें कोचिंग करनी चाहिए, हम फ्रेशर हैं, क्या हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे विदाउट एनी कोचिंग, या कोचिंग करना ज़रूरी है, या क्या क्या बुक्स होनी चाहिए, क्या क्या सोर्स है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। मैक्सिमम बच्चों को ये डाउट रहता है जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन हो जाती है। तो इन सारे डाउट्स और इन सारे कन्फ्यूजन में मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम एस्पायरेंट्स जो हैं वो रहते हैं। तो आज उन सभी क्वेश्चन का, आपकी कन्फ्यूजन का हल लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। सभी क्वेश्चन का, सभी कन्फ्यूजन का डाउट्स क्लियर करेंगे यहाँ पे, और बात करेंगे क्या क्या कोचिंग करना ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम जेके एसएसबी का अगर आपको क्रैक करना है तो क्या कोचिंग ज़रूरी है, या आप बिना कोचिंग के भी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सभी मुद्दों पे बात करेंगे, आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। और हम जो सोर्सेज़ बताएँगे, क्या आपको बुक्स प्रेफ़र करनी है, उन पे भी बात करेंगे। कितना आपको समय होना चाहिए उन बुक्स को पढ़ने के लिए। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप आर्ट्स से हैं, आप मेडिकल से हैं, आप कहीं से भी हैं, तो जो बुक्स आपको चाहिए एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए, तो उन पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, बात करेंगे हम कि क्या कोचिंग के बिना एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो सकता है, तो इसका आंसर है यस, डेफ़िनेटली हो सकता है। आप अगर गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका अगर कोचिंग का पैसा जो है अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर सुनिए, आपके लिए ही बनाई है। देखिए, आपके पास सबसे पहले तो समय होना चाहिए इस वीडियो को सुनने के लिए, और फिर समय होना चाहिए आपकी पढ़ाई के लिए। आपकी अगर ग्रेजुएशन हो जाती है, तो आप अगर आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप मास्टर्स में नहीं जाना चाहते, अगर आपकी मास्टर्स हो जाती है तो आप पीएचडी में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको जॉब लेनी है, तो ये मुद्दा आपका रहता है। तो आपके पास आपने अगर टाइम फिक्स कर लिया है अपना कि मेरे पास 4 महीने हैं, मेरे पास 5 महीने हैं, मेरे पास 6 महीने हैं। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे एटलीस्ट आपके पास, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास सबसे पहले टाइम होना चाहिए, और मिनिमम मैं बात करूँ तो आपके पास 4 टू 5 मंथ्स जो है, वो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए आपके पास 4 से 5 महीने चाहिए। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आपको घर पे पढ़ना है। देखिए, आजकल ऑनलाइन फैसिलिटीज़ होती हैं, ऑनलाइन जो यूट्यूब पे आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, काफ़ी मटेरियल जो है वो मिल जाता है। तो आप ऑनलाइन यूट्यूब से भी काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, तो आपको फ़िज़िकली किसी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एफ़र्ट्स नहीं कर पाते हैं। अगर आप एफ़र्ट कर सकते हैं, आप जाना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे लोगों के अरमान होते हैं कि हम कोचिंग सेंटर में जाएँ, तो वो उनकी एक विश होती है, वो जा सकते हैं। बट जो हमारा कंसर्न है यहाँ पे कि अगर हम नहीं भी जाएँ तो क्या हम एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं जो बुक बताने वाला हूँ, मैं जो समय आपको बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास सोर्स क्या होना चाहिए, आपके पास मटेरियल क्या होना चाहिए, जो मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूज़ रहती है। क्योंकि जब मटेरियल आपके पास या आपका सोर्स गलत है, आपके पास जो जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, बार-बार पढ़ते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं हो रहा है, फिर वहीं से पढ़ते हैं, फिर एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपके सोर्सेज़ जो हैं वो गलत हैं, ठीक है? और याद रखिए, जो आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, और उनके अगर आपका सोर्स ऑथेंटिक है, तो कहीं और वजह से, आप किसी और वजह से आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है, तो आप उस चीज़ पे फ़ोकस करिए कि आपके वीक एरियाज़ कौन-से हैं, जहाँ से आपसे बार-बार गलती होती है। तो फिलहाल जो फ्रेशर हैं, जो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम जेकेएसएसबी का क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, तो देखिए, मैं आपको बुक्स सजेस्ट करूँगा कि आप फ़िलहाल ये वाली बुक्स जो हैं आप मार्केट से खरीदिए, अगर आपके पास अभी तक ये बुक्स नहीं हैं, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए सिलेबस जो भी रहता है जेके एसएसबी का, लिटिल बिट चेंजेस होती है हर एग्ज़ाम में, 10, 15, 20 मार्क्स का चेंज होता है। ओवरऑल सिलेबस जो जेके एसएसबी का है वो हर एग्ज़ाम के लिए सेम रहता है। तो आपको सिलेबस सभी जो जेके एसएसबी का एग्ज़ाम होते हैं उनका सेम मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एक बुक ले लेनी है जीके की, जनरल नॉलेज की बुक, तरुण गोयल की आती है या ल्यूसेंट की भी आती है। आप उसकी, जब आप मार्केट जाते हैं तो आप उसकी लैंग्वेज को वहाँ पे चेक करिए, आपको जो लैंग्वेज
बेस्ट लगती है, आप इन दोनों में से एक चूज़ कीजिए। और जीके के लिए आप जनरल स्टडीज़ के लिए जो आपका जनरल नॉलेज होता है, उसके लिए आप इस बुक को ले लीजिएगा आज ही। फिर उसके बाद जेकेएसएसबी के सिलेबस में कंप्यूटर रहता है, कंप्यूटर अवेयरनेस। इसके लिए एक छोटी-सी बुक आती है जो वन ऑलमोस्ट 150 200 के अराउंड मिल जाती है, अरिहंत की बुक आती है। आप इस बुक को भी मार्केट से परचेज़ कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आज ही जाइए इन बुक्स को ले लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के लिए ज़हूर मीर बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये। इससे बाहर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर का ओवरऑल जितना भी रहता है 20 मार्क्स का हो, 30 मार्क्स का हो, जितना भी रहता है, वो सारा आपका इस बुक से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखिए आपको अगर बड़े लेवल का पढ़ना है या आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है तो आप एनवायरनमेंट साइंस के लिए सिलेक्टेड टॉपिक जैसे आपका बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजी है, आपका इकोसिस्टम है, वो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। शंकर आईएएस बेस्ट बुक है और बहुत इजी लैंग्वेज है इसमें, जो आप जो फ्रेशर हैं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, देखिए यहाँ बैकग्राउंड मायने नहीं रखता है, क्योंकि हर किसी न किसी जो फील्ड से आता है, जो साइंस से आता है, उसको आर्ट्स में दिक्कत थोड़ी बहुत होती है। जो आर्ट्स से आता है उसको साइंस के एमसीक्यूज सॉल्व करने में या साइंस का पढ़ने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, तो वो बराबरी हो जाती है। जिनका आर्ट्स में बहुत अच्छा होल्ड होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनको मैथ में प्रॉब्लम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं किसी का कोई ना कोई लूप होल रहता है, तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी है, आपको उस पर काम करना है। देखिए रीजनिंग के लिए एक बुक आती है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग नाम है अरिहंत का, जो जय किशन ने लिखी है। ठीक है, तो ये आप बुक ले लीजिएगा, इस पे प्रैक्टिस सेट भी है, 300 प्लस जो है, 300 प्लस जो है इस पे एमसीक्यूज़ भी, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे, तो आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। इसमें थ्योरी भी है, एमसीक्यूज़ भी हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए आप सिंपल अरिहंत की एक बुक आती है जो एस सी गुप्ता ने लिखी है। अगर आपके पास कोई और भी बुक है, आप ग्रामर कहीं से भी, इंग्लिश ग्रामर जो है कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जो बुक इंग्लिश ग्रामर के लिए आप ये वाली बुक ले लीजिएगा। काफ़ी इजी लैंग्वेज है, इस पे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा चीज़ें, और इस पे प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। बाकी अगर आप एमसीक्यूज़ के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं तो मनोहर पांडे से बेस्ट बुक जो है एमसीक्यूज़ की आती है, जिसमें 14,000 प्लस एमसीक्यूज़ आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप इस बुक को ले लीजिएगा। हिस्ट्री के लिए आप सभी जानते हैं स्पेक्ट्रम से बेस्ट बुक कोई नहीं है, स्पेक्ट्रम को ले लीजिएगा। पॉलिटी के लिए देखिए लक्ष्मीकांत जो है ये आप ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ से क्या है कि बहुत डिटेल में है, तो आपके पास समय बहुत कम होता है, तो आप प्रेफर कीजिए आप खुद नोट्स बनाइए इन सभी लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम से आप नोट्स भी बनाइए। स्पेक्ट्रम से आपको ज़रूरत नहीं है कि नोट्स बनाने की, वहाँ से टू दी पॉइंट होता है, वो आप खुद भी कर लेंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत से आपको नोट्स बनाने की काफ़ी ज़रूरत है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको ये सारी बुक्स लेनी है, और विद दी हेल्प ऑफ आपको यूट्यूब से, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप वो कर सकते हैं वहाँ से, लेकिन कोशिश कीजिए खुद पढ़ने की, खुद के नोट्स बनाने की, और खुद ही एमसीक्यू सॉल्व, हाँ एमसीक्यूज़ आप कहीं से भी सॉल्व करिए एमसीक्यूज़, क्योंकि आपको लगानी चाहिए जब आपकी तैयारी हो जाती है। अगर आपके पास 4 मंथ हैं, आपको जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आज ही इन बुक्स को लीजिए, अपनी तैयारी, अपने शेड्यूल बनाइए। देखिए आपका शेड्यूल, आपका टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आपने कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, आप डेज़ को बाँट लीजिएगा। आप एक मंथ में अगर 30 डेज़ हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज़ दे दीजिएगा, जैसे 5 एक सब्जेक्ट को दीजिए। कोशिश करिए उसमें आप कवर करें। आप जैसे अपकमिंग एग्ज़ाम है जेकेपीएसआई का है, तो ये जो मैंने बुक्स आपको बताई, ये जेकेपीएसआई एग्ज़ाम, नायब तहसीलदार एग्ज़ाम हो, आपका अपकमिंग जो पटवारी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं ये बुक्स आपको। देखिए अगर आप कोचिंग सेंटर में जाते हैं, आपका समय भी बर्बाद होता है, आपको जाने आने की दिक्कत होती है, आपका टाइम वेस्ट काफ़ी होता है। देखिए जो अपनी खुशी से जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो जो चाहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करें, हम इतना एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं, तो ईज़िली क्रैक हो जाता है। कोई कोचिंग कोई ये नहीं है कि कोई इम्पोर्टेंट है आपके लिए या कंपल्सरी है, या कोचिंग के बिना कोई एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं होता है। आप देखिए जब सिलेक्शन लिस्ट आती हैं, आपके पास लॉट ऑफ एग्जांपल्स होती हैं जहाँ पे मैक्सिमम सिलेक्शन जो है वो विदाउट कोचिंग होती हैं, किसी ने कोचिंग नहीं ली होती है। तो आप भी कर सकते हैं, अगर वो लोग क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन
यहाँ पे चाहिए क्या? यहाँ पे चाहिए आपका हार्ड वर्क, यहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको बीच में छोड़ना नहीं है, आपको कंटिन्यू रहना है। अगर आपको जॉब लेनी है, आपको सिलेक्शन पानी है, इन 4 मंथ में, 5 मंथ में या इस ईयर में 2024 में अगर आपको सिलेक्शन पानी है, तो इन बुक्स को आप देखिए। मेन चीज़ क्या होती है, आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन जो है ना, रिवीजन मैं कहता हूँ 100% आपको बेनिफिट देगी। और रिवीजन के बिना आप एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो बिल्कुल खाली जाते हैं। आपने कितना भी पढ़ा हो, अगर आपने रिवीजन नहीं की है 2 बार 3 बार, एटलीस्ट 2-3 बार तो रिवीजन होनी चाहिए। जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, इन बुक से निकाले हैं, उनकी रिवीजन होना बहुत मस्ट है। मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। तो बिना रिवीजन के आप एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं, आपका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। आप रिवीजन करके जाइए, इनकी रिवीजन करिए। और एमसीक्यूज़, मैंने कहा एमसीक्यूज़ के लिए आप किसी चैनल से भी कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए पीवाईक्यूज़ अटेम्प्ट करने की, जितने हो सके पीवाईक्यूज़ आप लगाइए। जहाँ से भी आपको पीवाईक्यूज़ मिलते हैं, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से आपको एक आइडिया होता है कि लेवल क्या है एग्ज़ाम्स का। जेकेएसएसबी जो रिक्रूटिंग बॉडी है, वो किस तरह के पिछले ईयर्स से क्वेश्चन पूछे जा रही है। कितने 3-4 साल को पेपर को उठा के देखिए आप कि किस लेवल के क्वेश्चन हैं, कहाँ उनका माइंड सेट है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन सा पोर्शन ज़्यादा कवरेज मिल रही है। तो वहाँ से एक आपको एक आइडिया हो जाता है। और उसी हिसाब से देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक हार्ड वर्क होता है, दूसरा स्मार्ट वर्क होता है। अगर आपने हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क भी कर लिया ना, तो आपकी डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिल जाती है। लेकिन अगर आप सीधे हार्ड वर्क के पीछे पड़ गए, स्मार्ट वर्क आपने किया ही नहीं, आपने उनके देखा ही नहीं कि क्वेश्चन किस तरह के एसएसबी पूछ रही है ना? तो आप अपने से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ लिया आपने, पन्नों के पन्ने जो है वो आपने पढ़ लिए बुक्स के, लेकिन अब पता नहीं चला कि जेकेएसएसबी का लेवल कहाँ पे है। आपने बहुत हाई लेवल का पढ़ लिया, लेकिन लेवल जेकेएसएसबी का अगर बहुत कम है, तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है, सिलेक्शन कोई और ले जाता है, ठीक है? तो देखिए, विदाउट कोचिंग आप एग्ज़ाम बहुत ईज़िली क्वालीफ़ाई कर जाते हैं। आपके पास हार्डली अगर 4 या 5 मंथ हैं, फ्रेशर हैं आप, तो 4-5 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। आप अगर लाइब्रेरी जाते हैं, प्रेफ़र कीजिए आप लाइब्रेरी जाइए, लाइब्रेरी में 6 से 7 घंटे आप वहाँ पे दीजिए। एक दिन में अगर आप 7 या 8 घंटे भी देते हैं कंटिन्यू, तो मैं कहता हूँ ये बहुत सफ़िशिएंट है, काफ़ी हैं कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो यही मेरी सजेशन है। ये आपके जो डाउट्स थे, आपकी कन्फ्यूजन थी, क्या सोर्सेज़ होने चाहिए, क्या बुक्स होनी चाहिए, कितना टाइम, कितने समय में एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो जाता है। देखिए, आने वाली बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो आप कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, मेहनत करने की। और सोर्सेज़ आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, ऑथेंटिक सोर्सेज़ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ भी लें लेकिन आपके वो काम ना आए, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो मैंने बुक्स बताई बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप इनको प्रेफ़र कीजिए, आप लीजिए। आप बाकी मैथ के लिए आप कोई भी अपने चॉइस से आप ले सकते हैं, या यूट्यूब से अगर आपने नोट्स बनाए मैथ के, तो वहाँ से भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको ये चीज़ें जो मैंने बुक्स बताई हैं, इनको आप ज़रूर लीजिए, ज़रूर परचेज़ कीजिए। मैक्सिमम आपके पास होंगी, क्योंकि आज ऐसा तो नहीं है, हर किसी को बहुत नॉलेज होता है, एडवांस नॉलेज अवेयरनेस होती है। क्योंकि यूट्यूब एक आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आपको बहुत सारी अवेयरनेस मिलती है। लेकिन यही रीज़न है, यूट्यूब ही एक रीज़न है जिसकी वजह से आज कॉम्पिटिशन जो है इस लेवल तक आ गया है। पहले क्या होता था, लोगों को वैकेंसी का पता नहीं होता था, कितनी वैकेंसी है, लोगों को फॉर्म अप्लाई करने का पता नहीं चलता। तो आज ये यूट्यूब है जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन, हर किसी को अवेयरनेस है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वैकेंसी कितनी है, पोस्ट कैसे लेनी है, कैसे हमने जॉब लेनी है। तो ये सारी अवेयरनेस है। तो आप यूट्यूब का प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अवेयरनेस जो भी आपको चाहिए। तो बाकी अगर मैं फिर से कहूँगा, पीवाईक्यूज़ पे मोस्टली फ़ोकस रखिए। जब आप अपनी तैयारी करें, आपने नोट्स बनाए, आप एमसीक्यूज़ लगा रहे हैं, फिर जब आपका एग्ज़ाम आता है, तो एग्ज़ाम से पहले आपने कोशिश करनी चाहिए कि एमसीक्यूज़ जितने हो सके आपसे, एमसीक्यूज़ को लगाइए, पीवाईक्यूज़ को लगाइए, सो दैट आपको एक रिक्रूटिंग बॉडी के लेवल का उनके कि किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछ सकती है, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके सारे डाउट, सारी कन्फ्यूजन सारे क्लियर हुई होगी कि क्या कैसे करना है, क्या सोर्सेज़ होने चाहिए।
तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर हमारे भी यहाँ से PYQs करवाते हैं मोस्टली इस चैनल से, तो आप अगर वो अटैम्प्ट करना चाहते हैं ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF भी और मॉक का भी और PYQs का भी आप पटवारी और जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।